अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी आमिर है और आप देख रहे हैं ट्रैवल वीज़ा सेंटर। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास एक गुड न्यूज़ है। मेरे एक क्लाइंट का यूके का 10 ईयर का विजिट वीज़ा अप्रूव हुआ है और उन्होंने हमें आज भी इसकी जो है फ़ोटो भी शेयर की है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्क्लोज़ कर दूँ। हमेशा जब भी मैं सक्सेस स्टोरी बनाता हूँ तो उसका मकसद क्या होता है। लेकिन जो वीज़ा हैं वो हर बंदे के अप्रूव होते ही रहते हैं। कभी ना कभी उसको रिजेक्शन के बाद अप्रूवल मिलता ही है अगर वो कोशिश करता रहता है। ये वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि आपको अवेयरनेस मिले, आप जान सकें कि किस तरह की प्रोफाइल्स पे वीज़े अप्रूव होते हैं और कैसे आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर करना है। अब यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन रेज हो जाते हैं जब यहाँ पे ये बात बताई जाती है कि अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई गई है। अब ये क्वेश्चन रेज हो जाता है कि आपने उस बंदे की पूरी डिटेल क्यों नहीं दी। अच्छा, हर इंडिविजुअल की जो प्रोफाइल है वो अलग होती है। अगर उस बंदे के बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो उसकी प्राइवेसी रिवील हो जाएगी और वो बंदे नहीं चाहते, जिसका भी वीज़ा अप्रूव होता है वो ये नहीं चाहता कि मैं अपना फ़ोटो दिखाऊं, मैं अपनी सारी डिटेल बताऊं। तो जो लिमिटेड डिटेल होती है विदाउट नेम वो हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कौन सी होनी चाहिए। मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताता हूँ कि ये जो बंदा है जिसका वीज़ा अप्रूव हुआ है इनकी क्या प्रोफाइल थी और आपको कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये बात बहुत अहम है। अच्छा, हर बंदे की प्रोफाइल यानी कि हर बंदे की ज़िंदगी अलग होती है दूसरे बंदे से। हर बंदा अमीर भी नहीं हो सकता, हर बंदा गरीब भी नहीं हो सकता। सबसे पहले एक बंदा आता है जो मज़दूर होता है, जो 1000 2000 रुपये पर डे के कमा के वो अपने दिन को जो कि गुज़र बसर जिसे कहते हैं वो करता है। अब एक बंदा है जो एक छोटी-सी शॉप बना के बैठा हुआ है, वो दिन का 5000 कमा के अपना गुज़र बसर करता है और एक बंदा वही है उसी प्लाज़े में बड़ी शॉप बना के बैठा है, वो दिन का 10,000 कमा के गुज़र बसर करता है। और एक वही बंदा है जिसने उसी प्लाज़े में 10 शॉपें ली हुई हैं और वो बंदा 5 लाख कमा के अपना गुज़र बसर करता है। अब मैंने आपको ये 4 से 5 मिसालें देने का मकसद ये हुआ कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हर बंदा, क्योंकि आप अगर मेरी बात करें तो मेरी प्रोफाइल आपसे अलग है और आपकी बात करें आपकी प्रोफाइल किसी दूसरे से अलग होगी। तो किस तरह कोई किसी को एक वीडियो में बता सकता है कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन बनाएं तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, यानी कि अगर कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो उसको एफबीआर से तो रजिस्टर होना ही पड़ता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप उसको चाहिए ही चाहिए। ये दो जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं इनसे रजिस्टर होके, इनसे टैक्स पेयर होके तो बंदा बता सकता है कि ये मेरा बिजनेस रजिस्टर है। अब अगर मैं बात करूं वीज़ा अफसर की तो सोचेगा, क्योंकि वो आपको नहीं जानता, वो देखेगा आपके पेपर्स कब आपने जो रजिस्टर करवाएं और कितने अरसे से बिजनेस कर रहे हैं, आपने जो स्टेटमेंट दी हैं वो कैसी हैं, उसमें आपके पास फाइनेंशियल जो आपके हैं, यानी कि अगर आपने उसमें सेविंग शो कर रहे हैं तो सेविंग कितनी है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपके मंथली एक्सपेंस कितने हैं और इसके बाद आपके पास मंथली एक्सपेंस करने के बाद सेविंग कितनी बचती है। और जो आप ट्रिप यूके की या फिर कनाडा की करने वाले हैं या फिर यूरोप की किसी मुल्क के भी, तो उसके बाद आपके पास सेविंग कितनी बच जाती है जब आप वो ट्रिप कर चुके होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उसके क्वेश्चंस होते हैं, राइज होते हैं। जब भी आप मुझे अपनी फाइल की असेसमेंट करवाते हैं मुझसे, तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं आपके पेपर देखूं, अगर उनमें कोई पेपर गलत है तो उसके बारे में आपको बताऊं कि ये पेपर इसमें इस तरह से ठीक किया जा सकता है। आपकी स्टेटमेंट्स नहीं ठीक, उनको समझाऊं। और अगर फर्दर आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ और पेपर वर्क मुझे चाहिए तो मैं आपको वो बताऊं, वो पेपर वर्क आप अरेंज करें और उस पेपर वर्क को भी आपके फाइल के साथ अटैच। और इसीलिए असेसमेंट की फीस इसीलिए 10,000 रुपये रखी हुई है। जो बंदा भी मुझे कॉल या मैसेज करता है वो अगर अपनी डॉक्यूमेंटेशन की असेसमेंट करवाना चाहता है तो वो 10,000 पे करेगा और मैं उसको एक प्रॉपर टाइम दूंगा, उसके सारी फाइल को असेस करूंगा और उसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि आपकी फाइल को बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो इसी चीज़ के लिए लोग क्या करते हैं, लोग उठ के किसी भी लोकल कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं। लोकल से मुराद ये है कि हर बंदे का अपना अपना बिजनेस है। अगर वो अपनी चीज़ें, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि वो अगर पूरी वीज़ा इंफॉर्मेशन आपको दे देता है तो फिर वो काम कैसे करेगा और वो कैसे वहाँ पे बैठा होगा। तो इसलिए जो भी कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो आपको कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते। और इस तरह से भी नहीं होता, इसमें कुछ लोगों की भी गलती है कि वो सोचते हैं कि हमने कंसल्टेंट से क्वेश्चन किए और उसने हमें आंसर कर दिए तो हमें वो सारी चीज़ें बता देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो अपना बिजनेस क्यों क्लोज करेगा। आप जब भी कंसल्टेंट से क्वेश्चन करें तो अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड करें। मतलब आपकी स्टेटमेंट में आपको कुछ गड़बड़ लग रही है या फिर कोई वीक पॉइंट है तो आप कंसल्टेंट से पूछेंगे हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये ना पूछें कि कैसे स्टेटमेंट में वीजे लग रहे हैं। तो इस तरह से अगर कंसल्टेंट आपको सारा कुछ बता देगा तो आप उस कंसल्टेंट के पास नहीं जाएंगे। इसीलिए हमने जो असेसमेंट की फीस रखी हुई है कि हर बंदे की जो असेसमेंट करते हैं
वो इंडिविजुअली बेस पे करते हैं और उस असेसमेंट के बाद हम आपको बताते हैं कि आपकी ये डॉक्यूमेंटेशन में कमी है या स्टेटमेंट में कमी है, तो आप इस तरह से आप अपना जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ों पे हमें काम करना पड़ता है। अगर एक बंदा किसी जगह पे एक शॉप है उसकी, तो वो शॉप रजिस्टर करके बैठ गया एफबीआर के साथ, तो 4 लाख रुपए का टैक्स पे कर रहा है। अब 4 लाख के हिसाब से उसकी मंथली इनकम देख लें और उसके खर्चे देख लें और उसके पास क्या सेविंग बचती है। अब वो वीज़ा अप्लाई करता है, वो रिटर्न वो साथ लगा देता है, क्योंकि जब भी किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे वो बोलेगा कि रिटर्न साथ अटैच करनी है, तो वो अटैच कर देगा। उसको ये नहीं समझ के ये मेरी स्टेटमेंट से मैच नहीं है, यानी कि मेरी स्टेटमेंट में अगर 20 लाख रुपए आ रहे हैं सालाना, तो ये तो रिटर्न में मैंने 4 लाख डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे जो वीजा अफसर होता है वो डाउट में आ जाता है कि ये तो गवर्नमेंट को ही 4 लाख पे टैक्स दे रहा है, तो ये 20 लाख रुपए कहाँ से आए। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप स्टेटमेंट दे भी लेते हैं अच्छी और दोनों चीजें मेंटेन भी कर लेते हैं, कभी कभी वीजा अफसर ये भी सोचता है कि इस बंदे के पास ये पैसे आए कहाँ से। अक्सर क्या होता है, कंसल्टेंट क्या करते हैं, कहते हैं कि आप अपनी जो है ना स्टेटमेंट में इतने पैसे रख लें और इतनी मेंटेन कर लें, यानी कि 6 महीने में आप 20 लाख रख लें उसमें और आप अप्लाई कर दें। देखिए, क्वेश्चन रेज तब हो जाता है जब एक तो सबसे पहले एम्बेसी चाहती है कि आप ये बताएं कि आपके ये पैसे आए कहाँ से हैं, ये इन पैसों का सोर्स क्या है। एम्बेसी जब भी किसी के अकाउंट में कोई पैसे आते हैं तो एम्बेसी ये जानना चाहती है कि पैसे आए कहाँ से, इनका सोर्स क्या है और ये जिस जगह से आए हैं उसके एविडेंस दें। अब एम्बेसी ना तो आपको जानती है ना मुझे जानती है, जो अमाउंट्स क्रेडिट हुई है तो उसका आपने इन्वाइसेस देंगे। इन्वाइसेस कैसे दे सकते हैं आप, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप उसकी इन्वाइसेस साथ अटैच कर सकते हैं कि ये पैसे मेरे इस तरह से आए, और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वीज़ा अफसर को डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। जब ये सारे पाकिस्तान के पेपर वर्क आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको पर्पज ऑफ विजिट पे काम करना पड़ता है कि मैं जाना क्यों चाहता हूँ वहाँ पे। वैसे मैं सोचूं अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद से कराची जाता हूँ या मीरपुर से कराची जाता हूँ, तो मुझे कराची जाने का रीजन भी तो चाहिए। मैं बिला वजह तो चला नहीं जाऊंगा, मुझे वहाँ किसी से मिलना है। अच्छा, मुझे वहाँ पे अगर टूरिज्म के लिए जाना है यानी कि घूमने के लिए जाना है, तो मैं ये देखूंगा कि मैं पहले मीरपुर घूम चुका हूँ, मैं पहले इस्लामाबाद घूम चुका हूँ, मैं पहले सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, जेलम घूम चुका हूँ। तो ये चीज़ें भी कंसिडर की जाती हैं। तो जब भी आप जो पॉइंट्स बनाते हैं, अगर किसी को मिलने के लिए भी जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म से हट जाते हैं हम थोड़ा सा, तो मिलने के लिए क्यों उसको जा रहे हैं, क्या रीज़न है, तो चीज़ें सारी जब आप क्लोज करते हैं, उसको डिस्क्लोज करते हैं, सारी चीज़ें जब आप एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए होती है और वो कंसल्टेंट आपके फाइल में जो बेहतर कर सकता है चीज़ें वो बेहतर करता है। ना अप्लाई करे जिसके चांसेस नहीं है, वो वीज़ा फीस भी पे करेगा, कंसल्टेंट की फीस भी पे करेगा, जेरी की फीसें भी पे करेगा और एट द एंड उसको रिफ्यूजल मिल जाएगा और उसमें वीज़ा अफसर ने उसको बड़ी बरात चढ़ा के बातें बताई होंगी और वो बोलेगा कि अब अपील कर लूँ, अपील करके फिर रिफ्यूज हो जाएगा, तो उसको अप्लाई करने का कोई मकसद नहीं होता। मेरी जो बातें हैं वो थोड़ी सी आपको बुरी लग सकती हैं, बट आप एक चीज़ का अंदाज़ा रखें, एक चीज़ को सोचें कि जब आप खुद अच्छे तरीके से अपनी फाइल नहीं बनाएंगे, जब आप खुद एक अच्छी फाइल को मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी वीज़ा अफसर आपको वीज़ा नहीं देगा। अगर मैं बात करता चलूँ इन क्लाइंट की, तो इनकी जो प्रोफाइल थी, इनके 6 मंथ का हमने वीज़ा लिया, इनका 2 ईयर का वीज़ा लिया, अब 10 ईयर का इनका यूके का वीज़ा लग चुका है। 3 लाख रुपए इनकम है, 40,000 रुपये खर्च करते हैं, 1400 पाउंड ट्रिप कॉस्ट थी, 8,000 पाउंड सेविंग थी, 6 सैलरी स्लिप थे, पर्सनल अकाउंट थी, एनओसी थी, एडिशनल काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन थे, एफआरसी, एमआरसी, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ी सी ट्रेवल हिस्ट्री, और इनका जो है यूके का 10 ईयर का वीज़ा लग चुका है। आपका भी लग सकता है। और हाँ, एक और चीज़, डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन हो आपके पास, रियल आपके हों। कभी भी ऐसा ना करें कि कंसल्टेंट जो कहता है कि आए हम आपके डॉक्यूमेंट बना के अप्लाई कर देते हैं, कभी ना करें, क्योंकि आज अगर आपको वो अप्लाई भी कर देता है और वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है, कल आप मेरे पास आते हैं तो उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है मुझे नहीं पता। वीज़ा अफसर पूछता है कि प्रीवियस 10 ईयर में आपने क्या किया, तो जब हम कुछ और लिखेंगे तो वो डाउटफुल हो जाएगा और फिर आपको वो बैन भी कर सकता है, क्योंकि जो पीछे डॉक्यूमेंटेशन थे वो फेक थे। तो इसलिए अपने रियल डॉक्यूमेंटेशन बनाएं, अप्लाई करें। अप्लाई करने से तो रिफ्यूजल ही आएगा ना। अगर आपका वीज़ा पेपर आप पूरे उनको उनके रिक्वायरमेंट्स पे नहीं कर सकते, तो जेन्युइन पेपर है, रिफ्यूजल आ जाएगा, 6 मंथ बाद फिर अप्लाई करके आप वीज़ा ले सकते हैं। तो ये जो मेन चीज़ें हैं ये कंसीडर करें और इन पर फोकस करें। अगर कोई बंदा भी अपनी असेसमेंट कराना चाहता है फाइल की, तो उसकी 10,000 रुपीज़ फीस रखी हुई है, हमने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है और अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन भेज के अपनी असेसमेंट करवा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।